हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज इस वीडियो में अनुसंधान कार्यों में जो हम संदर्भ ग्रंथ सूची और संदर्भ देते हैं उसके बारे में और साथ ही साथ उनको लिखने की एपीए शैली के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, हम अपने अनुसंधान कार्यों में बहुत सारी पुस्तकों, लेखों, ग्रंथों और पांडुलिपियों और साथ ही साथ इंटरनेट पर उपस्थित उपलब्ध सामग्रियों का अध्ययन करते हैं और उनका जो है उदाहरण लेकर, उनके कोटेशंस को, उनका रेफरेंस लेकर हम अपने अनुसंधान कार्य में आने वाली सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उससे सहायता लेते हैं। ठीक है ना। और ये जो सहायता है, ये हम चूँकि इन दूसरे स्रोतों से ले रहे हैं तो इन स्रोतों को हम अपने अनुसंधान कार्य में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, यानी कि एक जिसे हम कहेंगे उद्धरण, एक कहेंगे जिसे हम संदर्भ, ठीक है ना, जिसे हम संदर्भ कहेंगे, और दूसरा है संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, समानताएं हैं, लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, संदर्भ क्या होते हैं? संदर्भ जो होते हैं वह पृष्ठ के बीच में या नीचे उद्धृत किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए हमारा कोई ये पृष्ठ है, इतना ये हमारा पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ के बीच में ही अगर कोई हम उद्धरण या कोटेशन दे रहे हैं, है ना, किसी के कथन को लिख रहे हैं, तो वहीं पर उस कथन के नीचे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं इन टेक्स्ट, या फिर उसको हम नीचे, है ना, फुट नोट्स की जगह पर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ। कभी कभी इन संदर्भों को हम उस अध्याय के अंत में भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं संदर्भ ग्रंथ सूची की बात करें तो संदर्भ ग्रंथ सूची हमेशा जो है वो प्रतिवेदन, जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है, उसके अंत में सभी स्रोतों की सारणी के रूप में, यानी जितने भी स्रोत हमने अभी तक उसमें इस्तेमाल किए हैं सबको एक लिस्ट वाइज जो है एक क्रम में दिया जाता है, और जो बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है ना, जो कि प्रतिवेदन के सबसे अंत में जो है बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची के नाम से लिखा जाता है। लेकिन ये जो है कम संख्या में भी होते हैं और उसी पृष्ठ पर या उसी पैराग्राफ के बीच में ही कोटेशंस जहाँ पर लिखे होते हैं वहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है ना। संदर्भों की एक विशेषता है कि ये संक्षिप्त जानकारी देते हैं, जैसे कि नाम, प्रकाशन वर्ष और साथ ही उस पुस्तक का नाम, अधिक से अधिक ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, संक्षिप्त छोटी कम जानकारी होती है। लेकिन बिब्लियोग्राफी में या संदर्भ ग्रंथ सूची में जब कोई हम जानकारी लिखते हैं तो उसमें हम विस्तृत जानकारी देते हैं। उसमें हम लेखक या लेखकों के नाम को लिखते हैं, प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण का वर्ष लिखते हैं, फिर उसके बाद पुस्तक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, ठीक है, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का स्थान, ठीक है, और किस पृष्ठ से हमने लिया है वो पृष्ठ, यानी सारी की सारी विस्तृत रूप से जानकारी जो हम लिखते हैं। आगे हम एपीए शैली में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्रोत की तत्कालीन जानकारी देती है, यानी कि उस दौरान जिस पृष्ठ पर हम इसको लिख रहे हैं उसी पृष्ठ पर तत्काल ही तुरंत ये जानकारी देता है संक्षिप्त रूप में। लेकिन यह जो है बिब्लियोग्राफी हमारी जो होती है वह स्रोत की वैधता की जांच हेतु जानकारी देती है। वैधता की जांच तभी हो सकती है जब जानकारी विस्तृत हो, संपूर्ण हो। ठीक है, तो वैधता, इस बिब्लियोग्राफी द्वारा हम वैधता की जांच कर सकते हैं कि ये जो कोटेशन या फिर जो संदर्भ लिया गया है क्या वो वास्तव में सही जगह से लिया गया है। इसकी जानकारी हम संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखे विवरण से प्राप्त कर सकते हैं। और संदर्भ की बात करें तो यह उद्धरण का समर्थन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो हमने कोटेशन लिया है उसको समर्थित करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि उसको हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो हमने लिया है ये सही जगह से हमने लिया है, उचित जगह से, उचित स्रोत से जो है हमने इसको लिया है, अर्थात उद्धरण का समर्थन करने के लिए इसको लिया जाता है। और दूसरी चीज़, संदर्भ ग्रंथ सूची के क्या किया जाता है, यह अध्ययन के लिए अतिरिक्त सामग्रियों की जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, यानी कि अध्ययन के लिए जो जो भी हमने सामग्रियाँ उपयोग की हैं उन सभी के लिए जो है जानकारी हमें ये विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है। और अध्ययन, आगे का जो अध्ययन होने वाला है भविष्य में, इन्हीं संदर्भ ग्रंथ सूची में दिए गए जो हमारे संदर्भ होते हैं, जो विवरण होते हैं, उनसे हम आगे के अध्ययन के लिए सहायता ले सकते हैं। उसके बाद संदर्भ जो है वो साहित्यिक चोरी की संभावना को कम करता है।
संदर्भ ग्रंथ सूची भी यही कार्य करता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से संदर्भ जो होते हैं साहित्यिक चोरी की संभावना कम करते हैं, लेकिन संदर्भ ग्रंथ सूची भी यही काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, यह अनुसंधान की व्यापक रूप से अवलोकित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यह भी चोरी की साहित्यिक चोरी की संभावना कम करते हैं, लेकिन ये व्यापक रूप से जो है संदर्भों को व्यापक रूप में देखते हैं, बड़े स्तर पे देखते हैं, विस्तृत जानकारी हमें देते हैं। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है संदर्भ और संदर्भ ग्रंथ सूची में। संदर्भ ग्रंथ सूची एक विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन संदर्भ जो है वो संक्षिप्त जानकारी देता है। बस ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हम हर एक अनुसंधान प्रतिवेदन में संदर्भों और संदर्भ ग्रंथ सूची को लिखना अनिवार्य और आवश्यक होता ही होता है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए, संदर्भों और संदर्भ ग्रंथ सूची को लिखने के लिए कई सारी शैलियाँ हमारे पास उपस्थित हैं, लेकिन विशेष रूप से शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और विज्ञान से संबंधित विषयों में संदर्भ ग्रंथ सूची की लेखन के लिए एपीए शैली का उपयोग अधिक किया जाता है। इसी एपीए शैली का ही उपयोग किया जाता है, एपीए शैली। तो ये एपीए शैली क्या होती है, ये एग्जाम में आपके पूछ चुका है, इस वजह से आप इसको जानना चाहिए। और किसी भी एक रिसर्चर के लिए और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए हमें ये एपीए शैली के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एपीए शैली क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, एपीए जो है, एपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1929 में अमेरिका में जो है वो की गई थी। ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो मनोविज्ञान और विज्ञान से संबंधित शोधों पर ये कार्य करता है, और साथ ही साथ इसने संदर्भों को लिखने की, अनुसंधान प्रतिवेदन को लिखने की शैलियों को बनाया है। और उसके अंतर्गत इसने संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी या संदर्भों को लिखने की एक शैली बनाई है, जिसे हम आज एपीए शैली के नाम से जानते हैं। इसके कई संस्करण आ चुके हैं, ठीक है, कई एडिशंस आ चुके हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट जो संस्करण हुआ है वो 7वां संस्करण है, जो 2019 में आया था। इसके पहले जो 6वां संस्करण था वो 2009 में आया था, यानी 10 साल बाद ये 7वां संस्करण आया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये नेट एजुकेशन वगैरह में भी जो है कई बार पूछ चुका है, फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछ चुका है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारे एमएड का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछा हुआ है, ठीक। तो आप इस एपीए शैली के बारे में जानते रहिए। कभी भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई जर्नल जो हम प्रकाशित कराते हैं, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उन सब में संदर्भों को लिखने के लिए इसी शैली का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए सबके लिए जानना जरूरी है, ठीक। अब आते हैं, हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान से संबंधित अनुसंधानों में जो है प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, तो इसका संक्षिप्त रूप से थोड़ी जानकारी आगे हम उदाहरणों द्वारा विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी फिलहाल इसको हम यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कभी भी इसके अनुसार जो पृष्ठ संख्या है वो ऊपर दाहिनी ओर लिखी जाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास, मान लीजिए यही जो स्लाइड आपको दिख रही है, इसमें ऊपर पृष्ठ है, तो पृष्ठ संख्या यहाँ ऊपर दाहिनी ओर यहाँ पर लिखी जाएगी। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि पृष्ठ संख्या ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है, और कुछ पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या लिखी भी नहीं जाती, जैसे जहाँ पर अध्याय शुरू होता है वहाँ पृष्ठ संख्या नहीं लिखी जाती है, लेकिन गिना जाता है। उसको हमने पिछली वीडियो में बताया भी था। साथ ही साथ हम जब लेखकों का नाम देते हैं तो हमें लैंगिक भेदभाव से बचना चाहिए। यानी कि ये एपीए शैली इस प्रकार से जो बनाई गई है कि ऑथर यानी लेखक जो है वो पुरुष है या महिला है, इससे हमें इसका पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। इसलिए शॉर्ट फॉर्म जो है उपयोग किया जाता है। अभी हम आगे उदाहरणों में देखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी किसी की इसको कभी कभी हमें कई लेखों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि एक लेख को कई लेखकों ने मिलकर लिखा होता है। तो अगर 1 2 3 लेखक हैं तब तो हम अलग अलग नाम लिखते हैं, लेकिन 3 से अधिक लेखक हैं तो उसके लिए एक लेखक का नाम लिखकर उसके आगे एट अल का प्रयोग करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें लेखक के नाम के साथ ही प्रकाशन या प्रस्तुति के वर्ष को देते हैं। आगे हम सभी को उदाहरणों में एक एक करके समझेंगे। तो एक छोटी सी जानकारी रही एपीए शैली के बारे में, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम संदर्भ ग्रंथ सूची में संदर्भों को लिखते हैं, ठीक है। आइए,
तो हम देखते हैं कि हम अपने अनुसंधान में कई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो अगर कोई पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे पुस्तकों का विवरण हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक या लेखकों का नाम लिखते हैं, फिर वहीं पर कोष्ठ में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हम प्रकाशन का वर्ष लिख देते हैं, फिर उसके बाद सेमीकोलन, और यहाँ पर पुस्तक का शीर्षक लिखेंगे। अगर उसका कई संस्करण है तो उसमें से कौन सा संस्करण हमने इस्तेमाल किया है उसको कोष्ठक में यहाँ लिख दिया जाएगा, और ध्यान दिएगा ये इटैलिक में यानी तिरछे अक्षरों में रहता है। उसके बाद डॉट लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट लगा हुआ है। डॉट के बाद प्रकाशन का स्थान, किस स्थान पर जो है वो प्रकाशित किया गया है, उसके बाद हम वहाँ पर सेमीकोलन फिर से लगाएंगे। प्रकाशन के स्थान के बाद प्रकाशक का नाम, किस पब्लिशर ने इसको छापा है, ठीक है, प्रकाशक का नाम लिखेंगे। ठीक, प्रकाशक का नाम लिखने के बाद हम संदर्भित पृष्ठ संख्या यानी किस उस पुस्तक के किस पृष्ठ से हमने वो कोटेशंस को यानी उद्धरण को लिया है, ठीक है, तो संदर्भित पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिख देंगे। उदाहरण यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश के उदाहरण हिंदी में अगर होता तो भी हम लिखेंगे। अब देखिए लेखक का नाम लिखने के लिए कोई एक लेखक है, यहाँ पर अगर किसी पुस्तक का लेखक एक ही है तो उसके अंतिम नाम को पहले लिखते हैं, जैसे कि पांडे कॉमा एस, तो इसका एस पांडे नाम होगा, ठीक है ना। एस हम देखिए शॉर्ट में लिख दिया है। अब ये एस लिखा है तो इससे हमें लैंगिक भेदभाव जो है नहीं होगा इस तरीके से लिखने से, ठीक है ना। पूरा नाम हमने नहीं लिखा है, एस लिखा हुआ है, तो ये शुरू का नाम है जिसको बाद में लिखा, पांडे वाला बाद का नाम है, अंतिम नाम है तो उसको पहले में लिख दिया, तो पांडे कॉमा एस, फिर डॉट लगाएंगे, फिर हमने उस पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष 2008 लिख दिया, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद आप देख रहे हैं रिसर्च मेथड्स इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है, तो ये हमारा पुस्तक का नाम है इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉट लगाया, कहाँ प्रकाशित हुई, तो शिकागो में हुई, शिकागो में, और उस प्रकाशक का नाम क्या था, तो प्रकाशक का नाम है रैंड, है ना, कोइगल कंपनी, ये नाम हो गया हमारा। फिर डॉट हमने लगाया, उसके बाद पी लिखा, पी माने पेज, पृष्ठ, ठीक है, पेज के बाद डॉट, उसके बाद 75। तो इस तरह से हमने एक पुस्तक का अगर कोई एक लेखक हो तो इस तरह से। अब अगर यदि कभी कभी पुस्तकों के लेखक दो होते हैं, 2 से 3 भी होते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, तो यदि 2 लेखक हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहला लेखक है केवल उसका नाम हम पहले जो है उसके नाम पर ध्यान आप दीजिए, उसके नाम में जो अंतिम नाम है उसको पहले लिखा गया है और बाद वाला नाम बाद में। तो आर वर्मा, यहाँ पर के रवि वर्मा, पूरा नाम इनका क्या है, ठीक है, के रवि वर्मा, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक नाम है उसको बाद में लिखा गया, लेकिन अंतिम नाम को पहले लिख दिया गया, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना, लिखा गया है। लेकिन जो दूसरा लेखक है एंड यहाँ पर उपयोग किया गया, एंड पूरा लिख सकते हैं, एंड को पूरा लिख सकते हैं, या एंड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है संक्षिप्त रूप ऐसे, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड, अब देखिए दूसरा जो नाम है दूसरे लेखक का, उसका नाम उल्टा नहीं लिखा गया बल्कि सीधा ही लिखा गया है, ठीक है, पी एस, लेकिन शॉर्ट में लिखा है पी एस सोनकर, ठीक। तो केवल हम पहले लेखक का नाम जो है वो पलट के लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे या तीसरे लेखक होंगे उसका नाम जो है सीधा ही लिखा जाएगा, पी एस सोनकर, फिर कॉमा, प्रकाशन का वर्ष। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजी, फिर डॉट, कहाँ प्रकाशन हुआ, मॉस्को। उसके बाद ये जो है प्रकाशन, ये प्रकाशक का जो नाम हो गया। उसके बाद हमने, अच्छा इस पे अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, पेज पर आप ध्यान दीजिए। देखिए हमारे जब हमने किसी पुस्तक के एक ही पृष्ठ का इस्तेमाल किया होगा तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे P75 जैसे यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अगर पुस्तक के कई पृष्ठों का इस्तेमाल किया गया है तो हम P नहीं बल्कि PP लिखते हैं, ठीक है, फिर डॉट लगाते हैं और रेंज लिख देते हैं, पुस्तक के जो पृष्ठ हैं उसके रेंज 95 और 96, 2 पेजों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 लेखक हों, ठीक है ना, तो 3 लेखकों के लिए वही चीज़, मिश्रा RM पहला लेखक को हमने पलट के लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर AK शर्मा एंड RP गोयल, ठीक। उसके बाद प्रकाशन का वर्ष, पुस्तक का नाम हमने इटैलिक में लिख दिया, है ना, द साइंस एंड क्राफ्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, प्रकाशन का स्थान लिख दिया,
किस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है उसका नाम लिख दिया, और रेंज देखिए फिर पीपी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर 9 पेजेस का इस्तेमाल किया, 111 से 120, तो पीपी कैपिटल पी फिर स्मॉल पी उसके बाद 111 से 120, तो ये 3 लेखकों के लिए। लेकिन अगर 3 से अधिक लेखक हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लेखक 3 से अधिक हैं उस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उस स्थिति में हम केवल पहले लेखक का, मुख्य लेखक का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मित्तल एपी, वही पहला लेखक का नाम पलट के लिखेंगे मित्तल एपी, फिर एट अल, ठीक है ना, ETAL लिख यहाँ पर लिखेंगे डॉट लगाकर, उसके बाद प्रकाशक का वर्ष, प्रकाशन का वर्ष, पुस्तक का नाम और वही चीज़ है, ठीक है, उसके बाद कहाँ प्रकाशित हुआ उस स्थान है ना, उसके बाद ये पब्लिशर का नाम सिंगला बुक एसोसिएशन एसोसिएट्स, ठीक है, उसके बाद पीपी क्योंकि हमने कई पेजेस का इस्तेमाल किया है, तो ये चीज़ बात समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई लेखक ही ना हो, जैसे कोई पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है, सरकार की ओर से तो कुछ पुस्तकें छपती हैं जिसका कोई लेखक नहीं होता है, तो अगर कोई लेखक ना हो तो उसको कैसे रेफरेंस देंगे, तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, फॉलो अप ऑडिट, जैसे ये उस लेख का नाम है, ठीक है ना, फॉलो अप ऑडिट इन PSU 2003, ठीक है, कहाँ प्रकाशित, इस तरह से हम लिखेंगे, हम लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपी पेज नंबर ये, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा देखिए, सरकार के द्वारा ये पुस्तकें जो है छपाई गई हैं। अब उसके बाद शिक्षा की चुनौती, नीतिगत परिप्रेक्ष्य, ये एक पुस्तक है, हिंदी में भी हमने एक उदाहरण ले लिया है, ठीक है ना, 1985 में छपी थी, ठीक, डॉट लगाया, उसके बाद प्रकाशन का स्थान लिखा, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये छपा गया है, कॉमा भारत सरकार डॉट, पृष्ठ जो है हमने यहाँ पर दे दिया। पृष्ठ के लिए हिंदी में जब लिखते हैं तो पृष्ठ ही केवल लिख देते हैं, और 111 से 115, ठीक। तो ये रहा हमारा पुस्तकों के संबंध में। आइए कभी कभी हम इंटरनेट पर उपस्थित सामग्रियों का भी, वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वेबसाइट्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा ये हम जान लेते हैं। जब भी हम वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे जिस वेबसाइट का उपयोग हमने किया है यहाँ पर लिख दिए जाएंगे NCLD, जिस संस्था की वेबसाइट है 2005, ठीक है, और यहाँ पर ये उस वेबसाइट पर वो सामग्री कब आई डाली गई थी उसका समय, यहाँ पर उसका वर्ष लिख देंगे, ठीक है, और वो सामग्री किससे संबंधित है उसका नाम लिख देंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, और कहाँ पर अवेलेबल, उपलब्ध कहाँ है, डॉट लगाएंगे, अवेलेबल, उसके बाद सेमीकोलन, और उसकी वेबसाइट का नाम HTTP, देखिए यहाँ ये चीज़ नहीं है, इसमें 7वें संस्करण में आई हुई है, इस तरह से पूरा डिटेल हमें लिखना है कि HTTP सेमीकोलन, ये जो वेबसाइट जो हमारा है पूरा लिखना है, फिर डबल स्लैश, ये जो वेबसाइट है वहाँ से कॉपी करके सीधा ही लिख देंगे www.ncld.org.in, ठीक है। उसके बाद हमने कब इसको देखा, एक्सेस कब किया, तो एक्सेस्ड ऑन 2 अक्टूबर 2010, कॉमा लगा के फिर डॉट, लास्ट में डॉट से हम बंद करते हैं, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा, सभी में लास्ट में डॉट लगा के बंद करते हैं, ठीक है। तो वेब सामग्री अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट, कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरी, अगर कोई जर्नल हम ले रहे हैं, कोई ऐसा रिसर्च जर्नल, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए क्या किया जाएगा, अनुसंधान लेख अगर कोई है तो यहाँ पर उसका फॉर्मेट देख लीजिए। उसके लिए हम लेखक या लेखकों का नाम लिखते हैं, जैसा कि पहले लिखा था हमने, उसके बाद प्रकाशन का वर्ष, फिर उस लेख का शीर्षक, हेडिंग क्या है, सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद लेख का शीर्षक लिखेंगे, फिर वो किस पत्रिका में छपा था उसका नाम इटैलिक में यहाँ पर तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। अंक, कौन सा वो संस्करण है, ठीक है, कौन सा एडिशन वो छपा हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद संदर्भित लेख की पृष्ठ संख्या, जैसा कि पहले हमने भी समझा है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, तो इसमें भी देखिए 1, 2 या 3 लेखकों के जो है अनुसंधान लेख हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पहले नियम था सेम वही नियम यहाँ भी है, लेकिन फॉर्मेट यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, जैसे एक किसी लेखक ने अनुसंधान लेख लिखा है तो जिंदल ए, ठीक है, उस प्रकाशन का वर्ष हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद लेख का शीर्षक, रीविजिटिंग इम्पैक्ट ऑन हॉथॉर्न इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है।
तो ये हमारा लेख का शीर्षक हो गया। लेकिन उस किस पत्रिका में ये छपा हुआ था? तो पत्रिका थी अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस में छपा हुआ था। अंक क्या था? 12th एडिशन, 5वां जो है अंक है ये। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया, सेमीकोलन लगा के, फिर डॉट लगाया। किस पेज का इस्तेमाल किया? तो 17 से 28, तो इसलिए पीपी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण हमने लिया है, तो इसमें 2 है ना, यहाँ पर 3 यहाँ पे जो है 3 या 3 से अधिक यहाँ पर इसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाजपेयी संजना, देखिए पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, जबकि एस वाजपेयी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एस वाजपेयी, ठीक है, एस वाजपेयी। और उसके बाद एट ऑल का उपयोग कर दिया, प्रकाशन का वर्ष लिखा, इफेक्ट ऑफ वॉर फोबिया ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, अ केस स्टडी ऑफ इराक। तो ये हमारा लेख का शीर्षक है। किसमें छपा था? तो नेशनल जर्नल ऑफ पीस एजुकेशन, इसमें छपा हुआ था। इसका अंक ये है, एडिशन। उसके बाद किस पेज का इस्तेमाल किया? तो 19 से 28, ये देखिए। ठीक है, अगर यही हिंदी में एक उदाहरण भी हमने 2 लिया हुआ है, एसपी गुप्ता एसपी है ना, 2010, अस्तित्व के लिए शिक्षा, एपीयर जर्नल ऑफ एजुकेशन में छपा था। इसको बोल्ड हमने कर दिया, इसको बोल्ड करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अंक हमने यहाँ पर लिखा, किस पृष्ठ का उपयोग किया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और उदाहरण ले लिया हमने, इसमें 3 लेखक हैं, तिवारी आर के, देखिए पहला वाला उल्टा है लेकिन बाकी सब सीधे हैं। RJ मौर्य तथा सुभाष लामी चन्नी, 1975 एडिशन है, उस समय ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद क्या शीर्षक था? मुक्त विद्यालयी शिक्षा में पुस्तकालयों का योगदान, फिर कॉमा हमने लगाया। देखिए यहाँ पर किस जर्नल में छपा हुआ था? जर्नल ऑफ रिसर्च एंड डिस्टेंस एजुकेशन। अंक यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, उसके बाद पृष्ठ संख्या लिख दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ऑनलाइन अनुसंधान है, ये तो अनुसंधान लेख हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन अनुसंधान लेख अगर हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसमें हम वही वेबसाइट जो है, जिस वेबसाइट से पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया एडवर्ड एफडी एडवर्ड, ठीक है ना, किस कब छपा था? 2009 में, सेमीकोलन एसोसिएशन ऑफ SES विथ क्रोनिक रेनल फेलियर इन अर्बन पॉपुलेशन। तो ये शीर्षक हो गया, रिसर्चेस एंड स्टडीज। ठीक है, अंक कौन सा था? 12/4। ठीक है, और पेज हमने कौन सा इस्तेमाल किया? तो PP 209 से 218 तक। उसके बाद कब हमने इसको देखा था? तो 17 अक्टूबर 2010 को हमने यहाँ पर को देखा, और उस दिन हमने इसको इसमें सम्मिलित किया अपने प्रतिवेदन में। ठीक, उसके बाद कौन सी वेबसाइट थी? तो www.unitjournals.com.in। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन अनुसंधान लेख अगर हम लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च थीसिस अगर हम पढ़ रहे हैं और उस थीसिस के में जो शोध हुए हैं पूर्व में, उसको हम शामिल करना चाहते हैं अपने प्रतिवेदन में, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? तो उसको भी देख लेते हैं अंत में। ठीक है, अनुसंधानकर्ता का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुति वर्ष, कब ये प्रस्तुत किया गया है, शीर्षक का, प्रबंध का शीर्षक, जो हमारा प्रतिवेदन है, जो हमारा रिपोर्ट है रिसर्च का, उसका शीर्षक क्या है, फिर वो किस उपाधि के लिए, किस विषय से संबंधित उपाधि के लिए ये प्रस्तुत किया गया था, किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, कॉमा लगा के, फिर डॉट, संदर्भित पृष्ठ संख्या। उदाहरण देख लेते हैं आप, उदाहरण से अधिक समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब हम उस रिसर्चर का नाम, अनुसंधानकर्ता का जब नाम लिखेंगे, उसको भी पलट के लिखेंगे। तो गुप्ता कॉमा ए डॉट 2009 में ये जो है प्रस्तुत किया गया था। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, तो ये प्रबंध का शीर्षक हो गया। उसके बाद एक किसके लिए? तो PhD उपाधि के लिए, PhD थीसिस इन साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी विषय भी हो गया। ठीक है, PhD के लिए प्रस्तुत किया था, किस विश्वविद्यालय में? तो कॉमा हमने यहाँ पर लगाया, कॉमा लगाने के बाद शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, फिर डॉट, पेज नंबर की कौन सा लिया हमने? तो P104। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में एक भी इसी तरीके से करेंगे, अग्रवाल कॉमा सरस्वती चंद्र, एक उदाहरण है, 2005 में जो प्रस्तुत किया गया था। शीर्षक क्या था अनुसंधान का?
तो संस्थागत वातावरण का कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का एक अध्ययन, ये शीर्षक था। ठीक है, किस, फिर कॉमा हमने यहाँ पे डॉट लगाया, किस उसके लिए प्रस्तुत किया गया, तो प्रबंध शास्त्र में पीएचडी की उपाधि हेतु, यानी मैनेजमेंट में पीएचडी की उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया था अनुसंधान प्रबंध। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में, तो राजस्थानी विश्वविद्यालय में। पृष्ठ कौन सा इस्तेमाल किया, तो हमने 115 से 121 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम एपीए शैली में विभिन्न प्रकार के लेखों को अपने अनुसंधान में संदर्भ के रूप में लिखने का जो प्रारूप है वो ये है, एपीए स्टाइल में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बार बार देख के समझिएगा। ठीक है ना, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्य लोगों तक इसको शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो और वो अधिक से अधिक जो है सीख सकें। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। और कुछ अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई अतिरिक्त कंटेंट आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।